अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नुस्खा लेके हाजिर हुई हूँ। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बनाऊंगी, आज मैं एक नुस्खा बनाऊंगी, क्योंकि आजकल जो मौसम जा रहा है, ये मौसम चल रहा है एलर्जी वाला। पोलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी, हर किस्म की एलर्जी है। ये देखें, मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, आपको बताऊंगी एलर्जी का इलाज। ये देखें, ये सौंफ है, ये पुदीना, ये मुलट्ठी है और ये अजवाइन है। इन चारों चीज़ों को आपने लेना है, साफ़ करना है। मैंने सही तरह से सफाई की हुई है। ये चाहे तो धो लीजिए, चाहे आप सही तरह से इनको देख कर फिर इस्तेमाल करें, साफ़ करके छान के। और ये मुलट्ठी है, ये देखें, इसकी भी आपको पता ही होगा, ये लकड़ी होती है एक किस्म की। मैं लट्ठी लिया, 100 ग्राम लट्ठी होगी और 100 ग्राम है सौंफ। और ये पुदीना है, ये भी 100 ग्राम है, ये खुश्क पुदीना है। ये पीसूंगी थोड़ा सा हो जाएगा, ये वजन में बहुत हल्का होता है। और ये अजवाइन है, ये देखिए अजवाइन भी मैंने 100 ग्राम ली है। अगर आपने 25 ग्राम लेनी है तो चारों चीज़ें 25-25 ग्राम होनी चाहिए। अगर 50 लेनी है तो चारों चीज़ें इतनी वज़न की होनी चाहिए। ये एक मैं आज नुस्खा बनाऊंगी, आपके लिए एक टोटका बनाऊंगी। आपने ज़रूर वॉच करना है, मेरे साथ ही रहना है, देखते रहिए मैं कैसे बनाऊंगी और आपने ये खाना इस्तेमाल करना है। ये मैं चारों चीज़ें साफ़ की हैं, साफ़ करके आपको इनको पीसूँगी। पीसने का भी तरीका बताती हूँ आपको। ये जो आसानी से ये पिस जाएगा पुदीना, ये भी मुश्किल से पिसता है। सौंफ है, ये भी सख्त होते हैं। ये अजवाइन भी, ये भी जल्दी से पिस जाएगी। और ये मुलट्ठी है, मुलट्ठी को मैं पहले थोड़ा सा जो हावन दस्ता होता है उसमें थोड़ा मोटा मोटा कूटूँगी, जिसको हम लंगरी भी बोलते हैं, पत्थर वाली हो तो मोटा मोटा कूट लीजिए। ये कूट के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे कैसे इसको पीसना है, बारीक करना है और किस तरह खाना है, किस टाइम पे खाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। चलिए जी, ये देखें मुलट्ठी को मैंने मोटा मोटा कूट लिया। ये देखें बहुत सख्त होती है, इस वजह से मैंने कहा मशीन वगैरह टूटने का भी ख़तरा हो सकता है। आप वैसे भी उसमें पीस सकते हैं सारी चीज़ें, अगर आपके पास कोई मशीन वगैरह नहीं है तो। ये सौंफ है और ये अजवाइन, ये मैं अभी पीसने लगी हूँ आपके सामने। ये मेरे पास है मशीन हैवी ड्यूटी, ये देख लीजिए, मैं इसमें पीसूँगी। अगर आपके पास नहीं है, सबके पास तो नहीं होती ज़रा, तो आप इसी तरह पत्थर वाली जो होती है, लंगड़ी भी कहते हैं, आवन दस्ता भी कहते हैं, उसमें पीस लिए, पीस कर फिर छान लीजिए। क्योंकि ये सख्त चीज़ों के लिए मैंने ली हुई है। सबसे पहले ये डालूंगी, बिस्मिल्लाह, ये मुलट्ठी जाएगी। पहले इसको पीस लूँ, फिर बाकी चीज़ें बारी बारी पीसूँगी। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, मुलट्ठी को मैंने पीस लिया। छलनी रख के इसमें डालूंगी ये सारा। एक ब्रश ले लीजिए, ब्रश के साथ ही आपने ये सारा साफ़ करना है। ये देखिए जी, मैंने पीस लिया, पीस के छान लिया मुलट्ठी, और इसके ये सारा देखें कचरा निकल गया है। आपने भी इसी तरह छाननी है। ये देखें नीचे पाउडर कितना अच्छा बना है माशाल्लाह से बारीक। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आपने जो मसाले वाली पिसले वाली ग्राइंडर है, आप उसमें भी पीस सकते हैं। अब ये देखें जी, सौंफ में पीसने लगी हूँ। सौंफ भी थोड़े सख्त होते हैं, ये भी इसी तरह पीसूँगी। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये भी मैंने पीस लिए हैं, सौंफ भी। ये मैं अब छानूंगी। सारी चीज़ों को आपने इसी तरह छानना है। तो सौंफ भी मैंने पीस लिए हैं। ये देखें, ये जो मोटे रह गए हैं, आप दोबारा से डालिए, फिर इसी तरह पीसें, क्योंकि ये सख्त होते हैं, थोड़ा टाइम मांगते। पुदीना और अजवाइन भी मैं इसी तरह पीस रही हूँ, ये भी बारीक पीसूँगी। ये देखिए जी, पुदीना और अजवाइन भी मैंने पीस लिया। सही तरह से आपने चीज़ें साफ़ करके सही तरह से पीसनी है, पीस के फिर छाननी है, क्योंकि एक नुस्खा बनेगा। बोतल भर के आप रख लीजिए, फिर आप खाइए। बहुत आसान है, मुश्किल काम नहीं है। इनको भी मैं छानूंगी। सब चीज़ों को छान लीजिए, सही सफाई हो जाती है छानने से भी, तिनके वगैरह आलादा हो जाते हैं। बारीक छलनी है मेरी, बारीक से छानिएगा। चलें, देखिए जी, ये चारों चीज़ें मैंने पीस ली हैं, बिल्कुल बारीक मैंने पीसी है। देखें माशाल्लाह से। आजकल हर बंदे को एलर्जी का मसला है। जो भी एलर्जी हो, जिस किस्म की भी एलर्जी हो, आपने ये यूज़ करनी है। आजकल पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा है, डस्ट एलर्जी भी है, और भी कई किस्म की एलर्जी हैं। आपने ये बना के नुस्खा इस्तेमाल करें, और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये याद रखिए कि अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी कोई नहीं होगा। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अब मैंने पीस के इस शीशी में डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। किसी अच्छी सी जार में धो के खुश करके
बोतल को आपने सही तरह से धोनी है, फिर खुश्क करना। खुश्क करके ये आप पूरा पाउडर डाल लीजिए। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, इस वजह से मैंने कहा कि मुझे फ़ायदा होता है तो आपको भी फ़ायदा पहुँचाऊँ। सारा शीशी में डाल लें, पूरा डाल के फिर आपको बताती हूँ कि कैसे आपने यूज़ करना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर बंदे को एलर्जी की शिकायत है, और एलर्जी इंशाअल्लाह ताला 1 माह या 2 माह आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। 1-2 दिन में आराम नहीं आएगा, थोड़ी सी आपने एहतियात भी करनी होगी। एहतियात किया करें, जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो वो छोड़ दें, और ठंडी चीज़ों से भी परहेज़ करें। कम अज़ कम ये ख़त्म होगी, फिर आपने फिर और बना लेनी है। कम अज़ कम 1 माह के बाद आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। ऐसे आपने खानी है। ये देखें, ये 1 टीस्पून आपने लेनी है, मतलब खाना खाने के आधे घंटे बाद, या आप पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन लेनी आपने टीस्पून ही है, ज़्यादा नहीं लेनी। आप ये खा के देखिए, इंशाल्लाह आपकी एलर्जी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिस किस्म की एलर्जी होगी उसके लिए ये नुस्खा इस तरह आप बना के रख दीजिए। 1 माह आराम से आप इस्तेमाल करें, बाकियों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। मुझे उम्मीद है मेरा आज का नुस्खा आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखिए, अपना भी ख़ास ख्याल रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।